Hello everyone, welcome to Elite's Grades. So today we will discuss another question on the technique that we've already studied before, which is pronoun referencing. So this is a CAT previous year question and we will apply that same technique on this question as well. So these are the four sentences that are given to us and now let's start reading them. If you have seen a little line of text on websites that say something like customers who bought this also enjoyed that, you have experienced this collaborative filtering first hand. तो अब हमें सीक्वेंस में लगाना है इन चार सेंटेंसेस को. तो बिकॉज ऑफ द प्रोनाउन यूज्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस इटसेल्फ वी कैन सी कि ये सेंटेंस फर्स्ट पे नहीं आ सकता है बिकॉज ऑफ प्रोनाउन दिस कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. मतलब इसके बारे में पहले कहीं और डिस्कशन हुई है. दैट इज वाई दैट थिंग मस्ट कम बिफोर, देन ओनली वी कैन रेफर टू इट एज दिस. So this sentence will not be at the first place. Second, the problem with these algorithms is that these algorithms मतलब algorithms के बारे में भी पहले डिस्कशन हो चुकी है, तो ये वाला सेंटेंस भी पहले नहीं आ सकता है. The problem with these algorithms is that they don't take into account a host of nuances and circumstances that might interfere with their accuracy. तो एल्गोरिदम्स का कोई इशू बता रहे हैं हमें, पर इसमें दीज है तो पहले कोई डिस्कशन हो चुकी है. थर्ड, इफ़ यू जस्ट बॉट अ गार्डनिंग बुक फॉर योर कज़न, you might get a flurry of links to books that about gardening recommended just for you. The algorithm has no way of knowing you hate gardening and only bought the book as a gift. Now if you can clearly see, ये एक सिनेरियो है जो एल्गोरिदम की शॉर्ट कमिंग बता रहा है कि आपने अपने कज़न को गिफ्ट देने के लिए कोई गार्डनिंग की बुक इशू करी थी. यू परचेज दैट बुक, but the algorithm is again and again giving you recommendation for other books on gardening, लेकिन आपको पसंद है नहीं, तो algorithm के पास कोई वे नहीं है to know that you don't like it. वो तो बस एक बार वन टाइम परचेज था. तो दिस इज एन इशू ऑफ दैट. और सेकेंड में वी हैव द प्रॉब्लम कि ये नहीं समझ पाएंगे सर्कमस्टांसेस को, और ये उस सर्कमस्टांसेस जिसमें एल्गोरिदम नहीं समझ पाएगी उसका एग्जाम्पल है. तो लुकिंग वेरी लिंक, लेट्स सी द अदर सेंटेंस. Collaborative filtering is the mathematical algorithm by which correlations and co-occurrences of behaviors are tracked, then used to make recommendations. ये collaborative filtering की definition है कि वो है क्या, वो एक mathematical algorithm है. See, we were very sure first और second यहाँ नहीं आ सकता है. This is the sentence which is introducing the topic. See, one of the best introduction to anything is definition. किसी भी चीज़ जिसके बारे में बात करेंगे बिगिन हम लोग मोस्टली डेफिनेशन से करते हैं. ये सेंटेंस उसे डिफाइन कर रहा है, बाकी तीन सेंटेंसेस उसके बारे में और डिटेल में बातें कर रहे हैं. बट विच सेंटेंस इज डिफाइनिंग इट? द फोर्थ वन. सो फोर्थ शुड बिगिन द पैराग्राफ बिकॉज इट इज द डिफाइनिंग सेंटेंस. तो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग होती क्या है, और फिर वो कहते हैं ना दिस कोलैबोरेटिव फिल्टर. अगर आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं वेबसाइट्स पे कि द कस्टमर्स हु बॉट दिस ऑल्सो एंजॉय दैट, मतलब आपको रिकमेंडेशंस मिल रही हैं, तो वो दिस कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग है. तो वो दिस वाला वी वर वेरी श्योर कि इससे पहले कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग आ चुका होगा, तो वो सेंटेंस जिसमें वो डिस्कशन हो रही है वो फोर्थ था. फोर्थ इज टेलिंग यू अबाउट कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, और फिर फर्स्ट कह रहा है दिस कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. तो फोर्थ के बाद वी आर वेरी श्योर फर्स्ट है, एंड देन वी आर वेरी श्योर कि सेकंड के बाद थर्ड होगा, क्योंकि सेकंड में इशू है कि ये एल्गोरिदम सर्कमस्टांसेस नहीं समझ पाती. और थर्ड वो समझा रहे हैं कि देखो जैसे आपने एक बार बुक परचेज की टू गिव समवन, बट द एल्गोरिदम वुडंट कम टू नो दैट यू डोंट लाइक इट, तो फिर भी बार बार रिकमेंडेशन करे जा रही है. तो ये उसी का एग्जाम्पल है. और सेकेंड भी हमने देखा था कि बाद में ही आएगा, क्योंकि दीज एल्गोरिदम्स मतलब एल्गोरिदम्स की पहले बात हो चुकी है, तो इन सेंटेंसेस में बात हो चुकी थी कि एल्गोरिदम ही होती है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. तो अब सेकंड में we will have the problem and then example for it. So this is the rights flow.
Fourth is defining the topic. First is talking about, you would have come about this collaborative filtering अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया है तो. Second is the problem. Third is the example of that problem. प्रॉब्लम का कोई किसी चीज़ का एग्जाम्पल स्पेसिफिकली उसी के साथ आएगा, हम दूसरे वे में तो बात नहीं करेंगे. एंड देन दिस वॉज अ क्वेश्चन विच कुड हैव बीन सॉल्व थ्रू यूज ऑफ प्रोनाउन रेफरेंसिंग. दिस से हमें पता चल गया, ये बाद में आएगा, दीस से हमें पता चल गया. तो फोर्थ वॉज द थिंग कि वो जो डिफाइन कर रहा है, थर्ड था जो एग्जाम्पल था. तो इट वॉज अ easy question that you could have easily done. So I hope you would have understood this question. We will be back with more such questions. Till then, keep working hard for your exam. Thank you.